आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल से पहले हम जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में ऋग्वैदिक काल के बारे में क्या क्या पढ़ा। उसका हमने प्रशासन समझा, उस ऋग्वैदिक काल की हमने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड समझे, और राजनीतिक जीवन, साथ में सामाजिक और रिलीजियस लाइफ किस प्रकार की थी वो देखी। और साथ में देखिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किस किस प्रकार के साहित्य, किस प्रकार के वेदों की रचना हुई थी, कितने वेद कौन से काल में लिखे गए थे। साथ में जो इसके जो परिशिष्ट थे, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, इनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम जानते हैं आगे की टॉपिक पे, जो है उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय काल था वो 1000 BC से लेकर 600 BC बिफोर क्राइस्ट था। तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि इसका कालखंड शुरू हुआ था 1000 BC से। 1000 BC में क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी इकाई जो थी ऋग्वैदिक काल की, वो थी जन। अब वो जन मिलके बन गए थे जनपद। जन जो होते थे, तो जन होते थे, वो छोटे छोटे जन मिलके बन गए थे जनपद। जैसे कि दो जनपद के बारे में बताता हूँ मैं। एक था पुरु। पुरु और भरत। पुरु और भरत मिलकर बन गए थे कुरु। कुरु जनपद बन गए थे। उसके साथ में ही और त्रुवश, त्रुवश व क्रीवी, ये मिलकर बन गए थे पांचाल जनपद बन गए थे। इसी प्रकार से अधिक बहुत सारे जनपदों बनी, तथा जो इनका जो हेड होता था वो होता था राजा। तो राजा के अधिकारों में वृद्धि जरूर हुई उत्तर वैदिक काल में। राजा का सबसे इम्पोर्टेंट, राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई थी। राजा का जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार हो गया था वो हो गया था राज्याभिषेक हो गया था। राज्याभिषेक जो होता था वो बहुत बड़े लेवल में होता था। उसमें बहुत मतलब यज्ञ हवन होते थे, बलियों दी जाती थी, और एक विशेष प्रकार का ये होता था जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। ये इसके लिए किया जाता था। ठीक है। उसके साथ में जो राजा के जो पदाधिकारी थे वो 12 होते थे, जिनको रत्नीन कहा जाता था। जैसे एक होता था सेनानी। सेनानी मतलब जो चीफ कमांडर होता था राजा का, वो। उसके बाद में पुरोहित। पुरोहित मतलब जो इसका स्थान सेकंड नंबर पे था, ये राजा का जो मुख्य पुरोहित था वो था। उसके साथ में युवराज, राजा का जो बड़ा बेटा होता था उसको युवराज बोलते हैं। महिषी जो पटरानी थी। उसके बाद में महिषी के बाद में युवराज दो बार लिख दिया, सॉरी। फिर सूत। सूत मतलब उसका जो सारथी होता था, जो उसका ड्राइवर होता था वो। उसके बाद में ग्रामीणी, जो गांव का जो चीफ होता था। उसके बाद में शत्रा। शत्रा मतलब जो द्वारपाल या प्रहरी था। साथ में संघहित्रा। संघहित्रा जो था वो था कोषाध्यक्ष, जो ट्रेजरी ऑफिसर था वो संघहित्रा था, संग्रहिता। उसके बाद में भागदूत। भागदूत जो था वो आपका टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स कलेक्ट करता था राजा का। फिर एक था स्थपति। स्थपति मतलब जो न्याय का कार्य करता था। वैसे जो मुख्य न्यायाधीश जो था वो, जो कुल मिला के राजा की बात ही सब कुछ थी, फिर भी एक स्थपति नाम का एक था। उसके बाद में था अक्षव्याप। अक्षव्याप मतलब जो राजा के साथ क्रीड़ाएँ खेलना, जुआ, ये सब चीज़ें करता था। इसमें याद करने के लिए क्रिकेट प्लेयर लिखा है अक्ष को। उसके साथ में बाद में था पालागल। पालागल मतलब एक ज्ञानी आदमी था, जो राजा को हमेशा कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करता था। भैया टाइप आदमी ज्ञानी बंदा। और इसमें इसके जो राजनीतिक जीवन के बारे में एक और चीज़ देखे जाए कि जो ऋग्वैदिक काल और इस काल में एक समान थी, वह थी कि इन दोनों काल में सेना का अभाव ज़रूर था। मतलब सेना जो थी, सेना इन दोनों काल में नहीं थी। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम आते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, न ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था थी, न उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था थी। यहाँ दोनों में एक व्यवस्था जरूर थी, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में स्ट्रांग जरूर हो गई थी। कारण उसके बाद में अब दूसरा जो सामाजिक जीवन था, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। इसके जो कारण थे वो थे कि यज्ञ हवन बढ़ गए थे। और यज्ञ हवन कौन करवाता था? राजा करवाता था। राजा अपनी शक्ति के लिए राजसूय यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ होता था। तो कहीं ना कहीं राजा और ब्राह्मण, इन दोनों में एक रिलेशन बन गया कि कौन यज्ञ कराएगा। यज्ञ कराने वाला रहेगा ब्राह्मण, और यज्ञ करवाएगा वो रहेगा राजा। तो इस ब्राह्मण के बाद आ गए थे क्षत्रिय, और उसके बाद सबसे जो निम्न स्थिति थी वो थी शूद्रों की। क्योंकि शूद्रों का ना उपनयन संस्कार होता था, जो शिक्षा के लिए उपयोगी होता था। जो शिक्षा की, इसके बाद ही शिक्षा की प्रथा शुरू होती थी। तो न उपनयन संस्कार होता था, न ही उनकी शिक्षा मिलती थी। साथ में एक और चीज प्रथा हुई जिसको बोलते हैं गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा में क्या होता था कि समूह, इसका जो प्रारंभिक शब्द का जो मतलब था कि एक गोधन जो है, एक कुल का जो गोधन है वो एक ही जगह रहेगा। फिर बाद में इसका जो शब्द का जो मतलब बना वो था कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न हुए समुदाय। तो एक प्रथा बन गई कि गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा, जो आज तक विद्यमान है।
ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था मतलब 4 प्रकार के आश्रम का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें से जो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम के बारे में बताया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और जबकि जाबालोपनिषद में चौथा जो आश्रम है संन्यास आश्रम, उसकी भी व्याख्या की गई है। तो ये था इसका सामाजिक जीवन। और इसको हम आगे पढ़ेंगे, वो है टॉपिक स्त्रियों की दशा। देखिए हमने ये देखा, अब हम स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक बात करते हैं। स्त्रियों के बारे में क्या हुआ, ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा यहाँ पे गिरावट ज़्यादा हुई। पहले ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी, पर कहीं ना कहीं उनका उपनयन संस्कार भी होना बंद हो गया। सभा और समिति में भाग लेने से रोक हो गई। और उत्तर वैदिक काल में विदत नाम की जो संस्था थी ना, वो बंद हो गई थी कुछ समय बाद में। तो उसमें स्त्रियों को लेने मतलब पार्टिसिपेशन का समाप्त हो गया था, और सभा में भी उनको पार्टिसिपेट लेने में रोक लगा दी गई थी। और बाल विवाह होने लग गया था, मतलब कम उम्र में शादी होना। पर सती प्रथा और पर्दा प्रथा का इसमें कोई उल्लेख नहीं, न कोई साक्ष्य मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह जरूर थे, उपनयन संस्कार नहीं होता था कन्याओं का। तो इस प्रकार से कुल मिला के स्त्रियों की दशा में ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा गिरावट जरूर बताई गई है। अब हम देखते हैं यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था। देखिए ऋग्वेदिक काल में पशुपालन को बहुत महत्ता दी जाती थी, पर कुछ हुआ कि कृषि का स्थायित्व तो बढ़ गया। मतलब कृषि जो है उसको मतलब मेन पर्पस मान लिया इकोनॉमिकल एक्टिविटी का, वो कृषि हो गई, और पशुपालन कम हो गया। इसका जो रीज़न था वो था लोहा। देखिए 1000 BC में अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज पता पड़ेगी, भाई लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य मिले, तो कहीं ना कहीं लोहा बन गया। अब लोहा मिलने से क्या होगा कि कृषि के जो औजार है वो पहले पत्थरों के होते थे, अब वो लोहे के होने लग गए। लोहे के होने लग गए तो उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि हुई तो क्या हुआ कि भाई ये इसको ग्रोथ मिली, कृषि का स्थायित्व तो बढ़ गया। पशुपालन ऑब्वियस सी बात है कि जब एक चीज़ ज़्यादा है, दूसरी जब रिसोर्सेज कम है, तो पशुपालन कम होने लग गया, कृषि बढ़ने लग गई। उसी प्रकार से ये लोहा उद्योग इंडस्ट्रीज़ में भी लग गया, लोहे से सामग्री बनने लग गई। फिर भी कहीं ना कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी चल रही थी, मतलब बार्टर सिस्टम जो था, एक चीज़ देने के बदले में दूसरी चीज़ मिलना, ये चीज़ हुई। इसमें जो मुख्य की पॉइंट है वो है कृषि का स्थायित्व बढ़ा, पशुपालन कम हो गया, और लोहा का उपयोग होने लग गया, और वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी चल रही थी। अब हम आते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। देखिए देवताओं के महत्ता में परिवर्तन हुआ। पहले के जो ऋग्वेदिक काल में जो देवता थे वो थे इंद्र, वरुण, अग्नि, ये देवता थे। पर उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति और विष्णु, इनकी उपासना बढ़ी। साथ ही इंद्र और वरुण, इनकी उपासना कम होती गई। आराधना रीति में परिवर्तन हुआ। पहले ऋग्वेदिक काल में क्या होता था कि आराधना जो करना है आपको, तो क्या होता था, प्रार्थना करना, उपासना करना, स्तुति करना, ये सब थी। पर उत्तर वैदिक काल में यज्ञ होने लग गए, मतलब यज्ञ होने लग गए, अलग अलग सब प्रकार के यज्ञ होने लग गए। जिस प्रकार हम देखते हैं यज्ञ को, देखिए यज्ञ एक होता था राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ क्या होता था, अभी हमने पहले ही देखा, कहाँ गया, राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक में यूज होता था, राज्य उसके लिए। फिर एक होता था अश्वमेध यज्ञ, हम यहाँ लिख देता हूँ मैं, राजसूय, फिर एक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, जिसमें क्या होता था कि एक घोड़ा था, वो दौड़ता था, जहाँ तक जाएगा, अगर उस कंपटीटर मिल जाए लड़ लो, नहीं तो वो उसकी सीमा जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा था उस राजा के अंतर्गत आ जाती थी। फिर होता था वायपेय यज्ञ। वायपेय यज्ञ ये होता था राजा को शक्ति प्रदान करने के लिए यज्ञ होता था। इसमें भी रथ दौड़ का आयोजन होता था। साथ में एक होता था अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ के अंदर होता था कि ये प्रातःकाल और सायंकाल में अग्नि की उपासना के लिए किया जाता था। फिर एक होता है सोत्रामणि यज्ञ। सोत्रामणि यज्ञ, सोत्रामणि यज्ञ जो होता था वो, इसमें क्या होता था कि सोम यज्ञ कहा जाता था। इसमें पशु और सोम की आहुति दी जाती थी। फिर जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, वैसे पुरुष मेध यज्ञ भी होता था। इसमें यज्ञ के अंत में पुरुष की बलि दी जाती थी। उसके बाद उसके साथ में होता था एक पंच पशु यज्ञ। पंच पशु यज्ञ में क्या होता था कि 5 प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें आता था भेड़, बकरा, उसके बाद में घोड़ा और बैल और मनुष्य, ये। पर गाय की कोई बलि नहीं दी जाती थी। गाय, अभी भी गाय को है ना बहुत मानते थे, ये हमने देखा।
ऋग्वैदिक सॉरी उत्तर वैदिक काल का धार्मिक। अब देखो इसमें ये जितनी सारी चीज़ें हुई तो इनके खिलाफ प्रतिक्रिया ज़रूर हुई। आप प्रतिक्रिया स्वरूप आप भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूँ। जो प्रतिक्रिया जो थी, इतनी सारी चीज़ें हुई ना, जैसे धार्मिक जीवन में ये परिवर्तन हुआ, उसके साथ में आर्थिक जीवन में, उसके बाद में स्त्रियों की दशा, साथ ही सामाजिक जीवन, उसमें भी यज्ञ अनुष्ठानों में ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हो गई, राजा की में प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं इतनी सब चीज़ों की प्रतिक्रिया ज़रूर हुई। वो प्रतिक्रिया क्या होगी? वो प्रतिक्रिया थी यज्ञिक कर्मकांडों के विरुद्ध हुए जैन और बौद्ध आंदोलन होने लगे और जैन बौद्ध धर्म बने। और उपनिषद ने यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान भी कहा गया है, जो है मुंडको उपनिषद में। उपनिषद में क्या होता था कि दार्शनिक बातें बताई जाती थी पूरी की पूरी, तो उसमें मुंडको उपनिषद में यज्ञों की इतनी अवहेलना की गई या यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया। अब कहीं ना कहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अगर ध्यान से हम समझे तो इनके जो फाउंडर थे वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय थे, ठीक है। तो उस समय जो ब्राह्मण पक्ष जो बहुत मजबूत था, तो उसके विरुद्ध ही जैन और बौद्ध धर्म उठे पूरे के पूरे। और ये सब हमने चीज़ देखी। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में हमने यहाँ का राजनीतिक जीवन देखा, साथ में इसका सामाजिक जीवन देखा, स्त्रियों की दशा के बारे में बात करी, किस प्रकार के बाल विवाह, सती प्रथा और उपनयन संस्कार, गोत्र और दार्शनिक बातें देखी इसकी पूरी। आर्थिक जीवन हमने देखा, जो कृषि का स्थायित्व क्यों बढ़ा, पशुपालन क्यों कम हुआ, ये हमने देखा। धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, ये हमने देखे। और इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई थी उसके में जैन और बौद्ध धर्म बने। और उपनिषद के बारे में ये जो चीज़ कही गई ये हमने देखी। तो ये था आज का वीडियो। और